है जो आप लोगों के साथ साझा किया जाना एकदम अनिवार्य है। तो जैसा हम सब लोग अवगत हैं कि 33 बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का जो मतदान है 7वें चरण में 1 जून 2024 को निर्धारित है। 7 मई को इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 14 मई तक इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लिए गए। 15 मई को सभी नामांकन की समीक्षा स्क्रूटनी की गई और आज 17 मई तक लास्ट डे ऑफ विड्रॉल था 3 बजे तक। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो अभी हम लोगों के पास सूची है, सभी हम लोग कैंडिडेट के साथ एक बैठक कर लिया है। सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और उसी की संक्षिप्त जानकारी मैं आप सब लोगों के साथ भी सबसे पहले साझा करूँगा। तो कुल 15 अभ्यर्थी थे जिनके नामांकन पत्र सही पाए गए थे। उनका जो अभ्यर्थिता है उसको स्वीकृत 15 मई को जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। आज जो 17 मई तक की तारीख थी, 2 दिन का समय विड्रॉल के लिए दिया गया था। इसमें एक कैंडिडेट श्री निर्भय यादव जी के द्वारा अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 14 अभ्यर्थी अब बक्सर लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है उससे अपना निर्वाचन लड़ेंगे। तो जो राजनीतिक दल हैं और जो उनको आवंटित प्रतीक चिन्ह हुआ है वो मैं संक्षिप्त में आप लोगों के साथ जानकारी रखूंगा और क्रमांक संख्या जो बैलेट यूनिट पे वो लोग दिखेंगे। तो पहले क्रमांक पे जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल हैं उनके अभ्यर्थी रहते हैं। पहले क्रमांक पे श्री अनिल कुमार जी बहुजन समाज पार्टी से रहेंगे, हाथी उनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। दूसरे क्रमांक पे मिथिलेश कुमार तिवारी जी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, कमल का इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। तीसरे क्रमांक पे सुधाकर सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रहेंगे, लालटेन इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। इसके बाद RUPP मतलब रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी क्रमांक संख्या आती है। तो उसी क्रम के अनुसार चौथे नंबर पर राजू सिंह जी रहेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी से, चारपाई इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 5वें क्रमांक पर श्रीमती हेमलता जी रहेंगी जागरूक जनता पार्टी से, फुटबॉल इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। तो ये हो गया जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल थे और जो RUPP मतलब रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 5 कैंडिडेट्स कुल मिलाकर थे। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद अब अन्य अभ्यर्थी या निर्दलीय अभ्यर्थी आएंगे 6ठे नंबर से। तो 6ठे क्रमांक पर श्री अखिलेश कुमार पांडे जी रहेंगे जो निर्दलीय के रूप में रहेंगे, त्रिभुज इनको जो आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 7वें क्रमांक पर आनंद मिश्र जी रहेंगे जो भी निर्दलीय हैं, सेब एप्पल इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 8वें क्रमांक पर आनंद मिश्रा जी जो भी निर्दलीय हैं, कैची इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 9 नंबर पर दद्दन यादव जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, सिलाई की मशीन इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 10 नंबर पर निरंजन कुमार राय जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, एयर कंडीशनर AC इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। 11 नंबर पर भगवान सिंह यादव जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, अलमारी इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 12 नंबर पर राम स्वरूप चौहान जी रहेंगे निर्दलीय कैंडिडेट, पानी का जहाज इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। 13 नंबर पर सुधाकर मिश्रा जी मोतियों का हार इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है और 14 नंबर पर सुनील कुमार दुबे जी पल्ला मतलब बैट इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। तो ये मैंने आप लोगों को क्रम संख्या के अनुसार जो जो हमारे अभ्यर्थी थे और जिनको प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए हैं उसकी पूर्ण रूपेण जानकारी आप लोगों को दी है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों के कुछ सवाल रहेंगे तो उनको हम लोग आखिरी में ले लेंगे। आप लोगों को भी जो है ये सब जानकारी एक फोल्डर के रूप में दे दी गई है। बक्सर जो निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र है इसमें कुल मिला के 1941 बूथ हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र बक्सर जिले के आते हैं, इसमें ब्रह्मपुर, डुमराव, ताजपुर और बक्सर। 1 विधानसभा क्षेत्र कैमूर जिले से रामगढ़ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है और 1 विधानसभा क्षेत्र दिनारा जो रोहतास जिले में आता है वो भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। कुल 1941 बूथ हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में है और 1264 लोकेशंस मतलब पोलिंग लोकेशंस, एक लोकेशन पे एक से अधिक बूथ भी कई बार होता है। कुल मिला के 19,23,162 वोटर्स इस लोकसभा क्षेत्र में हैं।
उसमें से 10,06,224 पुरुष वोटर्स हैं और 9,16,821 महिला वोटर्स हैं। ईवीएम वीवीपैट के डिस्पैच सेंटर पर अब चूंकि भेजी जाने लगी है हमारी ईवीएम्स हमारे स्ट्रॉन्ग रूम से, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि कल मतलब 16 तारीख को ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम जो हमारा वेयर हाउस था उससे जो उसका डिस्पैच सेंटर डीके कॉलेज डुमराव में है वहां पर भेज दी गई है। आज डुमराव और राजपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम भेज दी गई है और कल यानी 18 तारीख को बक्सर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम भेज दी जाएंगी। इसकी प्रायर सूचना सभी राजनीतिक दलों को है, उनके कुछ प्रतिनिधि वहां पर जो हमारा बक्सर प्रखंड परिसर में वेयर हाउस गोडाउन है वहां पर स्वयं उपस्थित भी है। इसके अतिरिक्त आप सब लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि जब हमारी ईवीएम्स डिस्पैच सेंटर पर चली जाएंगी तो वहां पर 20 तारीख से बेल के इंजीनियर्स डिस्पैच सेंटरों पर आ जाएंगे और 20 तारीख से ही हम लोग जो है ईवीएम के कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ करेंगे। उन डिस्पैच सेंटर जो 4 हमारे डिस्पैच सेंटर हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए डीके कॉलेज डुमराव में है, बक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरामनपुर है, डुमराव विधानसभा क्षेत्र के लिए +2 राज उच्च विद्यालय डुमराव है और 202 राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरी इटाड़ी में। ये 4 हमारे डिस्पैच सेंटर हैं। यहाँ पे ईवीएम के कमीशनिंग का कार्य बेल के इंजीनियर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और हमारे सारे सेक्टर ऑफिसर्स की उपस्थिति में किया जाएगा। और इसके उपरांत T-2 जो कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए 30 मई होता है, तो उस दिन हम लोग सभी हमारे जो मतदान दल हैं वो उन डिस्पैच सेंटर्स पर योगदान देंगे। जो हमारे मतदान दल हैं उनको सेकंड रैंडमाइजेशन का जो कार्य है वो कल यानी 16 मई को किया जा चुका है। उसमें माननीय प्रेक्षक महोदया भी हम लोगों के साथ उपस्थित थी। तो विधानसभा क्षेत्र अब सबके लिए निर्धारित हो गया है और जब 30 तारीख को वो लोग डिस्पैच सेंटर पे जाएंगे तो उनको अपने मतदान क्रम संख्या की जानकारी वहीं पे मिलेगी। तो 30 मई को सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं उनको हम लोग पोलिंग सामग्री जो उनको थैला झोला दिया जाता है वो हस्तगत करवाएंगे और 31 तारीख को यानी जो हमारे लिए P-1 की तिथि हुई उस दिन हम लोग उनको ईवीएम वीवीपैट और ये सब मशीनरी वाहन के साथ उपलब्ध करवाएंगे जिससे कि वो सीधे सीधे उस डिस्पैच सेंटर से अपने अपने मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑब्जर्वर होते हैं उनका क्षेत्राधिकार होता है। माइक्रो ऑब्जर्वर जनरली जो हमारे बैंक के कर्मी और ये सब लोग होते हैं इनको माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोग नियुक्त करते हैं। तो 15-15 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस बार प्रतिनियुक्त करेंगे और उनका यही दायित्व रहेगा कि न सिर्फ शांति उसके सभी कॉलम भरे हुए हो ये सुनिश्चित करना होता है और ये सभी केसेस में सुनिश्चित किया गया है। कई जो मामले और अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रद्द हुए थे उसमें कईयों में ये कारण था कि जो एफिडेविट था उसके सारे कॉलम नहीं भरे। तो निर्वाची पदाधिकारी को ये जांचना है कि सारे कॉलम्स अनिवार्य रूप से भरे हों और जितने भी कैंडिडेट्स को हम लोगों ने जो है स्वीकृत किया है जिनका नामांकन पत्र, तो उन सभी के सभी कॉलम्स एफिडेविट में सब भरे हुए हैं और वो हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पर लगाए भी थे। और इसके अतिरिक्त यदि किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो वो अप्रोप्रिएट फॉरम या सक्षम प्राधिकार के समक्ष जो है अपनी बात